बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। इस वक्त पूरा पाकिस्तान ट्विटर के ऊपर पाक फौज से एक सवाल करता नजर आ रहा है और वो सवाल ऐसा है कि जिस सवाल की नौबत अब इस सूरत में सामने आई है कि ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज के खिलाफ अब तक का सबसे बदतरीन बयान दिया है और फौज का मोराल जितना अब इस बयान से डाउन हो सकता है इतना और किसी बयान से डाउन नहीं हो सकता था, क्योंकि यही बयान पहले शहबाज गिल ने दिया था तो शहबाज गिल को उठाया भी गया, उसके ऊपर केस भी किया गया, उसके जबड़े की हड्डी भी तोड़ी गई, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी काटी गई, उससे जलीलो ख्वार भी किया गया, उसको बदनाम भी किया गया और वो सारा सलूक उसके साथ किया गया था कि जो सलूक किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा चीप और घटिया बयान अब ख्वाजा आसिफ ने दिया है और ख्वाजा आसिफ के इस बयान को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मगर अब तक ख्वाजा आसिफ के बारे में किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ट्विटर के ऊपर तो बाकायदा तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम अब इसी सवाल के ऊपर जुड़ के बैठ गई है कि जी हमें इस सवाल का जवाब देंगे। जो काम आप लोगों ने पहले शहबाज गिल के साथ किया था, ख्वाजा आसिफ के साथ वो क्यों नहीं करें। मैं ख्वाजा आसिफ का आपको बयान बताता हूं और उसके बाद पाकिस्तानी कौम जो मुतालबा कर रही है मैं आपको वो मुतालबा भी सुनाऊंगा ट्विटर के ऊपर, किस तरह से लोग पूरी पाकिस्तानी कौम ट्वीट कर करके हमारी जो फौज है उससे मुतालबा करती नजर आ रही है। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि अब तक के हालात को देखते हुए, आज तक जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इनको देखते हुए आप किसके साथ खड़े हुए, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या इस करप्ट टोले को सपोर्ट करेंगे जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब पहुंचा दिया है और पाकिस्तान की हालत इंतहाई बुरी करके रख दी है। अब ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक ट्वीट चल रहा है डॉक्टर शहबाज गिल का। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने कौन सा बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू जियो के ऊपर इंटरव्यू देते हुए जो एक शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर कहा कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि गैर कानूनी अहकामात को माने। ये ख्वाजा आसिफ को बयान देने कि अपने जर्नैलों का बयान वो हुक्म ना माने अगर उनके जर्नैल उनको कोई भी गैर कानूनी काम करने का हुक्म देते। अब जो शहबाज गिल हैं उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, मैंने तो फौज के इदारे का नाम भी नहीं लिया था, फिर भी मुझ पर गद्दारी और बगावत के पर्चे, उल्टा लटकाकर तशद्दुद, हसास हिस्सों पर बिजली के झटके, जबड़े की हड्डी तोड़ी गई। अब तो फौज के बारे सीधा बयान है, अब देखते हैं ख्वाजा साहब पर पर्चा होता है या नहीं। और नीचे फिर हैशटैग भी उन्होंने लिखा कि गुल ख्वाजा दोहरा मयार नामंजूर। इसके बाद इमरान रियाज खान पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इसी किस्म का ट्वीट लिखा होता। उन्होंने लिखा होता कामरान खान का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा हुआ था, साबिक आईएसआई सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फयाज ने मरियम नवाज की जानिब से इन पर लगे इल्जामात के जवाब में मुझे भेजे मैसेजेस में याद दहानी करवाई। 2017-2018 में सिर्फ मेजर जनरल था, क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता है? फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है, तमाम फैसले अदालतों ने किए। यानी कि ये बयान जो सामने आया है, ये बयान उस वक्त सामने आया है जनरल फैज हमीद का कामरान खान की जबानी के, जब मरियम नवाज ने ये कहा कि जी इसका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए फैज हमीद का, इसने तो हमारा बेटा गर्क करके रख दिया है, इसने तो हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो उसके बाद फैज हमीद साहब ने ये जो अपना पैगाम था, जो मैसेज था, ये कामरान खान को दिया और कामरान खान ने सबके सामने रखा। तो यानी कि एक जानिब एक हल्का सा जो बयान दिया था डॉक्टर शहबाज गिल ने, जिसके बाद उनको इतना बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो वही बयान अब नून लीग के एक और रहनुमा ने दिया है। तो उसके बारे में अब किसी किस्म की कोई चीज सामने नहीं आई। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया कोई बात सामने नहीं आई और उसी के साथ साथ ही मरियम नवाज भी साबिक आर्मी के अफसरान थे, आईएसआई के अफसरान थे, उनके खिलाफ सख्त तरीन प्रोपेगेंडा कर रही है मगर कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। इसके बाद जो इमरान रियाज खान है उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल शहबाज गिल वाला बयान दे दिया, अब देखते हैं गमो गुस्सा, मुकद्दमात, तशद्दुद और गिरफ्तारियां यानी कि कब होती हैं, कैसे होती हैं और किस तरह से होती हैं। इसके बाद एक और जो सारिफ थे उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि गैर कानूनी अहकामात को माने अपने जर्नैलों के। तो उसने लिखा हुआ था, बिल्कुल शहबाज गिल ने भी बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज यही बात की थी, अगर ये भी कल सुबह तक गिरफ्तार हो जाता है, गम गुस्सा जाग जाता है और इसको भी सर पर कपड़ा बांधकर लाया जाता है तो हम सब पाकिस्तानियों को यकीन हो जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, एक ही दिन में जख्म भरना शुरू हो सकते हैं। इसके बाद इमरान अफजल राजा नामी एक सारिफ ने लिखा, शहबाज गिल अपने वकला को हिदायत कीजिए कि पाकिस्तान के वजीर दफा का ताज़ा बयान आपके हक में पेश करें, आपका मुकदमा खारिज करवाएं, अब तो केस की बुनियाद ही खत्म हो गई। एक और सारिफ ने लिखा, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल शहबाज गिल वाला बयान दिया, अब देखते हैं गम गुस्सा, मुकदमा, तशद्दुद और गिरफ्तारियां। इसके बाद एक और सारिफ ने भी ट्वीट किया और उसने लिखा,
ख्वाजा आसिफ ने शहबाज गिल वाले अल्फाज दोहरा दिए। इसी बयान की वजह बनाकर शहबाज गिल को गिरफ्तार करके नंगा करके टॉर्चर किया गया। क्या वही वाला गम और गुस्सा अब ख्वाजा आसिफ के लिए भी दिखाया जाएगा या नहीं? फिर एक और सारिफ ने लिखा, क्या शहबाज गिल ने भी यही नहीं कहा था? तो इसको अब कब उठाकर नंगा करके तशद्दुद करोगे? शहबाज गिल ने भी यही कहा था, मगर फर्क यह था कि वो खानदानी सियासतदान या अशराफिया का हिस्सा नहीं था। एक और सारिफ ने लिखा, इस बयान पर ही शहबाज, यानी कि जो बयान अब सामने आया है ख्वाजा आसिफ का कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि गैर कानूनी अहकामात को माने, तो एक सारिफ ने लिखा, इसी बयान पर ही शहबाज गिल पर मुकदमा दायर हुआ था ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो चैनल ARY था और ये जियो है, और बयान देने वाला शहबाज गिल था और ये ख्वाजा आसिफ है। देखते हैं इधर कानून क्या कहता है। इसके बाद शहबाज गिल की भी ट्वीट्स और भी मजीद ट्वीट्स आई हुई हैं, बड़े बड़े अहम रहनुमाओं की भी ट्वीट्स आई हुई हैं, और वो सब एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि भैया जब मुसलसल शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था आपकी जानिब से, जब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जब उसने ये बयान दिया था, तो अब गद्दारी का मुकदमा उस पर लगाया गया था, तो अब जो ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है 48 घंटे या 72 घंटे गुजरने के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम फिर क्या समझे कि क्या पाकिस्तान के अंदर दो कवानीन है? एक PTI के लिए अलहदा कानून है, PTI के लिए अलहदा गुस्सा है, PTI के लिए अलहदा नाराजगी है, और नून लीग के लिए अलहदा गुस्सा, अलहदा कानून और अलहदा उनके लिए जो नाराजगी है वो है, या इन दोनों के लिए इनके जो पैमाने हैं इंसाफ के वो एक ही हैं? अब ख्वाजा आसिफ के साथ देखते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होता है, क्या उनको इनके इन अल्फाज की सजा मिलती है, क्योंकि यही अल्फाज शहबाज गिल ने भी अदा किए थे, तो उनके साथ जो सलूक किया गया था पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा था। इवन कि जब वो अदालतों के अंदर आते थे तो उनको मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता था, क्योंकि उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, उनके फेफड़ों को बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ था, जिस तरह उसको उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज है, उसने भी अब बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से अपनी कंपेन शुरू की हुई है फौज के खिलाफ, फौज के साबिक अफसरान के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ। और जनरल फैज हमीद के बारे में तो वो ये भी कहती फिर रही है कि इसका हर सूरत में कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इसने पाकिस्तान को नीचे लगाने में अपना किरदार अदा किया है, इसने हमारी सियासी तारीख को मसख करके रख दिया है, इसने पाकिस्तान को मसाइल के गर्दाब में फंसा कर रख दिया है, ये इमरान खान को सपोर्ट करता रहा था, इसने इमरान खान को इस मकाम तक पहुंचाया था। और भी बहुत सारी इसने, यानी कि 2018 से पहले जब हुकूमत गई थी नवाज शरीफ की, तो उसके अंदर भी जनरल फैज हमीद ने अपना किरदार अदा किया। और भी बहुत सारे इल्जामात मुसलसल लगा रही है। इससे पहले वो जनरल फैज हमीद की और दीगर जो जजेस हैं, मौजूद जजेस हैं, उनकी तस्वीरें, उनके नाम लेकर कौम के आगे खिताब करती रही और उनको गंदा करने की कोशिश करती रही थी। तो उसके बाद जो जनरल फैज हमीद हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कामरान खान जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं, उनके जरिए अपना पैगाम भिजवा दिया था कि जी मैं तो उस वक्त जनरल मेजर था, मेरा तो उस वक्त इतना बड़ा ओहदा ही नहीं था, ये सारे फैसले तो आर्मी चीफ ने करने होते थे, तो आप मेरे से जो सवाल कर रही हैं, मेरे जो कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप वो आर्मी चीफ से, जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था, या मेरी उसके अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब ये जो फौज के हवाले से मुसलसल ये दो चीजें सामने आ रही हैं, एक मरियम नवाज का बदतरीन घटिया तरीन अखलाकियात से गिरा हुआ प्रोपोगंडा जो हमारे मौजिज जो जर्नल थे उनके बारे में कर रही है, जो हमारे फौजी अफसरान हैं उनके बारे में उनको बदनाम करने के लिए हवाले से जो कर रही है, और दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ का बयान है, बड़ा सख्त बयान दिया उसने, और उस बयान के ऊपर जो खामोशी है वो भी बड़ी पुरइसरार है। यानी कि अब एक ऐसी चीज, वो कितनी अच्छी बात एक सारिफ ने लिखी हुई है कि फर्क ये है कि जो डॉक्टर शहबाज गिल था उसको तशद्दुद का निशाना इसलिए बनाया गया, उसको इसलिए उठाया गया, एक तो वो PTI का था, दूसरा उसने जिस चैनल के ऊपर ये बैठकर बात की थी वो चैनल था ARY। और अब इस बंदे ने, ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जा रही, इसकी एक वजह यही सामने आती है कि एक तो इस बंदे ने जियो के ऊपर बैठकर बयान दिया, और दूसरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, इसलिए इसके साथ इतनी रियायत बरती जा रही है। बहरहाल देखना अब ये है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी फौज जो है वो अपना मोरल डाउन होने से किस तरह बचाती है, किस तरह से ये जो दिन रात हमारी फौज के, हमारे मौजिज इदारों के हवाले से दिन रात प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रही है मरियम नवाज, उसके चमचे चकले, उसके ये जो किरछे हैं उसके सारे, ये दिन रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर, PDM के कहने के ऊपर हमारी फौज को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुसलसल उनके खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो अब देखते ही हैं कि हमारे इदारे इन जैसे लोगों के कब खिलाफ मैदान में आते हैं, कब इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जो पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी फौज से दूर करने की सबसे बड़ी वजह बने हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, पहले नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों के अंदर पाक फौज को मुसलसल बदनाम किया था,
مریم نواز نے پھر اس کے بعد مسلسل بدنام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب ان کے جو رہنما ہیں جن کی سیاست تو کچھ بچی نہیں ہے، تو یہ اب فوج کو دل کھول کے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، فوج کو اب یہ نیچے لگانا چاہتے ہیں، اب یہ فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، فوج کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب انتہائی نیچ اور گھٹیا چیپ قسم کا اخلاقیات سے گرا ہوا پروپیگنڈا جو فوج کے بارے میں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوج کے خلاف یہ جو اس کا محاذ انہوں نے کھول رکھا ہے اس کے اوپر بدترین ناکامی کا شکار کرے، اور ہماری جو فوج جو ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے، اور ان جیسے کم ظرف اور گھٹیا لوگوں کے شر سے، ان کے پروپیگنڈے سے ان کو نجات بھی دلوائے اور ان کو ہمیشہ بچا کر بھی رکھے۔